हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलते हैं, आज एडिटोरिया का ये वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 5 है। क्वेश्चन पे, जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि ऑप्शन बी एक दूसरे से संबंधित है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एक दूसरे से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देश में स्टॉक एक्सचेंजों को कौन नियमित करता है? देश में स्टॉक एजेंसियों को कौन नियमित करता है? तो सेबी हो जाएगा। सेबी का स्थापना 1988 ईस्वी में हुआ था। 3 नंबर, विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर होगा भारत। परिवार नियोजन को अपनाने वाला देश भारत है 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, यंग इंडियंस फोरम निम्न में से किस उद्योग व्यापार संगठन से संबंधित है? तो CCI हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा CCI। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? केंद्र सरकार को राजस्व का मुख्य स्रोत, इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पुरापाषाण काल में आदिम मानव के मनोरंजन का साधन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी शिकार। शिकार हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा चावल। ऑप्शन डी चावल। 8 नंबर, भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। भगवान के उपदेशों का संग्रह है तो ऑप्शन ए सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में। नेक्स्ट 9 नंबर, सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुषाण। कुषाण हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इलिंगो। ऑप्शन बी इलिंगो। इलिंगो इसका रचयिता है। शिल्पाधिकारम यह तमिल साहित्य है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 11 नंबर, भारतीय प्राचीन काल में मनुष्य द्वारा उपजाए गए गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। 12 नंबर, सर्वप्रथम सेना को वेतन देने की प्रणाली की शुरुआत किसने किया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, सिखों से संबंधित मिशल है। सिखों से संबंधित मिशल है योद्धाओं का समूह। मिशल को कहते हैं योद्धाओं का समूह। 14 नंबर, वेलवी आयोग के सदस्यों के रूप में निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड गए थे? वेलवी आयोग के सदस्य के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 15 नंबर, किसने कहा था भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करनी है? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव पद, तो ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी के द्वारा।
17 नंबर, निम्न में से कौन आईएनए से संबंधित नहीं थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आर दत्त, ऑप्शन डी, इंडियन नेशनल आर्मी होगा आईएनए का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये जो है इंडियन नेशनल आर्मी से सुभाष चंद्र बोस भी संबंधित थे, और शाहनवाज खां, गुरुदयाल सिंह ढिल्लों और मोहन जी। 18 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं का क्रमानुक्रम सजाइए। तो इसका आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा। पहले सलाबाई की संधि, मंगलोर की संधि, अमृतसर की संधि, उसके बाद सुगोलों की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकतंत्र। 20 नंबर, भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो प्रशासनिक ढांचा का मॉडल ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1950 ईस्वी में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का स्थापना हुआ, गठन किया गया 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। 23 नंबर, भारतीय संविधान निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक दिखती है भारतीय संविधान निर्माताओं के, ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रस्तावनाओं में। दोस्तों, प्रस्तावना में ही कहा गया भारत की समस्त शक्ति भारत के जनता में निहित है, ये पूछता है दोस्तों। 24 नंबर, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का सर्वप्रथम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ग्राम पंचायत का? तो राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार लेता है, राज्य चुनाव आयोग, राज्य सरकार करवाती है, राज्य चुनाव आयोग इसको रेगुलेट करती है दोस्तों। 25 नंबर, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? उपराष्ट्रपति को तो राज्यसभा द्वारा, ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प। 26 नंबर, कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियली रिव्यू, अनुच्छेद 137 के तहत जुडिशियल रिव्यू होता है 137 के तहत। 27 नंबर, तदर्थ एडहॉक का अर्थ क्या है? तदर्थ क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, इस उद्देश्य के अतिरिक्त व्यवस्था है। 28 नंबर, राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इस राज्यपाल की आयु के लिए संविधान में कोई वर्णन नहीं है अधिकतम के आयु के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका संविधान में वर्णन नहीं है। 29 नंबर, किसी राज्य के विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं, ऑप्शन ए। कुछ राज्य में अपवाद हैं। 30 नंबर, वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो यह एक कानूनी अधिकार है, वोट देने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है दोस्तों, यह एक संवैधानिक अधिकार भी है। 31 नंबर, हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के फलस्वरूप पंजाब हिमालय का विस्तार है, ऑप्शन डी, सतलज और सिंधु नदियों के मध्य, सतलज और सिंधु नदियों के मध्य में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर या क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर अवस्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, निम्न में से किस फसल में
बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गन्ना। गन्ना के 34 नंबर, हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता क्या है? हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें जल का प्रवाह 12मासी होता है। 35 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं कौन सा सही है? निम्न में से कौन सही है? तो बी, पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, इस ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा जैसलमेर, राजस्थान। ऑप्शन डी, जैसलमेर में नेशनल वुड फॉसिल्स। 37 नंबर, भारत में निम्न में से किस राज्य का सोने के उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। कर्नाटक में है दोस्तों सर्वाधिक सोने का उत्पादन होता है। 38 नंबर, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अफवाह तंत्र रखती है? दक्षिण भारत की नदियां, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृक्षनुमा। ऑप्शन सी। 39 नंबर, नीचे दिए कूट से निम्न पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर हुए सही क्रम चुनिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सर ऑप्शन बी, 1 2 4 3, सतमाला पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ, नंगा पर्वत और पीर पंजाल श्रेणी। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 40 नंबर, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहद हिमालय। ऑप्शन सी, बृहद हिमालय। 41 नंबर, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना स्थित है। मीठे पानी की तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना। ऑप्शन डी, गुजरात। 42 नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक का तिलैया बांध का हो जाएगा बराकर। उसके बाद बी का हो जाएगा पंचेत हिल बांध का हो जाएगा दामोदर, और राणा प्रताप सागर बांध का हो जाएगा चंबल, और माता टीला बांध का हो जाएगा बेतवा। 43 नंबर, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 20। 44, निम्न में से कौन सा एक समानांतर फसल का उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा? गेहूं और सरसों ये एक साथ होती है, इसलिए इसको समानांतर फसल कहा जाता है। 45 नंबर, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, यहाँ गौर से ध्यान रखना है। सिंदरी, सिंदरी तांबा के लिए गलत है दोस्तों, सिंदरी तांबा के लिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले उष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अभिवहन। अभिवहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निम्न दाब तथा उच्च ताप। निम्न दाब तथा उच्च ताप। ऑप्शन बी। 48 नंबर, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? श्वेत प्रकाश में कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 7 रंगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, 49 नंबर क्वेश्चन, वह लेंस जो किरणों को एकत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? वह लेंस जो किरणों को एकत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन ए अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 49 का 1 नंबर, ए नंबर। 50 परावर्तन के नियम के अनुसार इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है परावर्तन के नियम के अनुसार। 51 नंबर किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन विधि, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर 52 नंबर का है कोलाइडल विलयन के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 52 का ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 52 का ऑप्शन बी 2, 3 और 4। 53 नंबर मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20 Hz से 20,000 Hz तक। 54 नंबर एक पहिए की गाड़ी किसका उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी श्रेणी सेकेंड का, लीवर श्रेणी सेकेंड का। 55 नंबर 1 जूल किसके बराबर होता है? 55 नंबर 1 जूल किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूटन मीटर, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर किसी तार के एक सिरे को धनुष की तनिक डोरी पर रखकर खींचने में उनमें से ऊर्जा संचित हो जाती है, यह होगा स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। 58 नंबर निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रायोलाइट, क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑप्शन सी। 59 नंबर धातुओं में निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म समानता पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर निम्नलिखित में से किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा आंसर बेकिंग सोडा। 61 नंबर ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा हेक्सो शर्करा का, हेक्सो शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत कितना होता है? तो सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत 1 नंबर हो जाएगा 0%, ऑप्शन 1 0%। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 मानव अस्थि का सबसे प्रमुख घटक कौन सा है? मानव अस्थि का सबसे प्रमुख घटक कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम। नेक्स्ट 64 नंबर वयस्क पुरुषों में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 64 नंबर का? डी, ऑप्शन डी 5.4 मिलियन, ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर
निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन की रिसाव करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 66 नंबर। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग होता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो बी हो जाएगा, वातक। ऑप्शन बी, वातक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़सठ नंबर। निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग्म कौन सा है? ऑप्शन डी आंसर होगा। 68 नंबर, तारों का टिमटिमाना प्रकाश का किस घटना के कारण होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 गुनी बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी। 70 नंबर, मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? मर्मिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बताएं आप लोग भी। ऑप्शन बी, चींटियों का। मर्मिकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट 71। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, बताएं आप लोग भी। छठी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी, छठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 11 अक्टूबर 2014। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर 73। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स विल्सन। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विल्सन। ऑप्शन ए। 74 नंबर, टैरिफ लगाया जाता है। टैरिफ लगाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसी देश द्वारा आयातों पर। ऑप्शन बी। 75 नंबर, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कैस्पियन सागर में। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट 76 नंबर, किगाली किस देश की राजधानी है? रवांडा की राजधानी किंगाली है। रवांडा की राजधानी किंगाली है। ये अफ्रीकन कंट्री है। दोस्तों, दरोगा में मेंस में 1-2 राजधानी से पूछ देता है क्वेश्चन। 77 नंबर, एसबीआई के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एसबीआई के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दिनेश कुमार खाड़ा। दिनेश कुमार खाड़ा एसबीआई के नए अध्यक्ष। 78 नंबर, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत। 79 नंबर, वेलोड्रम किस खेल का खेल परिसर है? तो ऑप्शन सी, साइकिलिंग। ऑप्शन सी, साइकिलिंग। 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिपुलेख दर्रा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी, लिपुलेख दर्रा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट 81 81 नंबर,
मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंचाई के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंचाई के लिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे चैनल के साथ बने रहें।